गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं और सब माएँ परेशान हैं कि बच्चे धूप में खेलने से नहीं रुकते हैं, जिस वजह से उनकी रंगत बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है। तो ऐसा क्या करें कि बच्चे टैनिंग से महफूज रहें। तो आज आपके लिए एक बहुत ही आसान घर की चीज़ों से ऐसा सोप बनाने का तरीका लेके आई हूं, जो बच्चों के टैनिंग को रिमूव करेगा। बच्चे धूप में खेलने से नहीं रुकते हैं, अभी शाम ख़त्म नहीं होती है कि बच्चे खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। धूप से, गर्मी से रंगत बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है। तो ये टैन रिमूवल सोप बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसे ना सिर्फ बच्चे बल्कि खुद आप अपने लिए भी यूज़ कर सकती हैं, रंगत निखारने के लिए और सन टैन को रिमूव करने के लिए। बिल्कुल घर में मौजूद चंद चीज़ों से ये साबुन बनेगा और ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए सेफ भी हैं और ये इंशाल्लाह बच्चों की स्किन पे रिजल्ट भी बहुत तेज़ी से देंगे। तो शुरू करते हैं इस ज़बरदस्त हर्बल टैन रिमूवल सोप को बनाना। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये टैन रिमूवल सोप बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो मेरे पास है ये है मुल्तानी मट्टी, जो बच्चों के लिए भी बिल्कुल सेफ़ है और सन टैन को रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है ऑरेंज पील पाउडर, यानी माल्टे के छिलकों का पाउडर, और ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। 2-3 मरतबा पीसिए, बारीक छलनी से छान के फिर इसको इस्तेमाल कीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर मिल्क पाउडर है और चौथी चीज़ जी मेरे पास है यहाँ पर बेसन, ग्राम फ्लोर। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है रंगत निखारने के लिए। और लास्ट में जो पाउडर मेरे पास है ये है सफ़ेद आकाशगरी या जिंक ऑक्साइड साबुन के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फास्ट रिजल्ट्स देता है। बच्चों के लिए बिल्कुल ये सेफ है। बच्चों के सन टैन को रिमूव करना चाहती हैं तो आज ही इसे ले आइए। बहुत ही इजीली पंसार स्टोर से मिल जाता है। उपटन में मिला के या बेसन में मिला के या सिर्फ खाली दूध में मिला के बच्चों को लगाइए, उनकी रंगत तेज़ी से साफ होगी। और अगर ये नहीं मिलता है तो इसके अल्टरनेट आप क्या यूज़ कर सकती हैं वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ पे इन 5 पाउडर्स के अलावा नेक्स्ट चीज़ जो हमने यूज़ करनी है ये है आलू। सन टैन रिमूव करने के लिए आलू का रस बहुत ही ज़बरदस्त होता है, कमाल का काम करता है। ये पोटैटो जूस में कुदरती ब्लीचिंग खुसूसियात मौजूद होती हैं। ये तेज़ी से रंगत को निखारता है। सन टैन रिमूव करने के लिए इसका रस बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो एक छोटे दरमियाने साइज़ का आपने आलू ले लेना है, इसको ग्रेट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ मेरे पास है खीरा। खीरे को भी ग्रेट कर लेना है, आलू के साथ इसे मिक्स कर लेना है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके इनका जूस निकालेंगे। खीरा भी सन टैन रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, स्किन को ताज़गी देता है, ठंडक का एहसास देता है। अब इन दोनों को निचोड़ लेना है स्ट्रेनर की हेल्प से, या फिर आप किसी बारीक कपड़े में डाल के इसे निचोड़ के इसका सारा रस निकाल लीजिए। और इसके रिज़ल्ट को मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप इसमें टोमेटो जूस भी ऐड कर सकती हैं। तो आलू और खीरे का जूस सारा यहाँ पे जी निकल आया है और ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच के बराबर है। तो अब जी इसी जूस के अंदर ये सारे पाउडर्स ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें जिंक ऑक्साइड ऐड कर रही हूँ और ये सिर्फ एक छोटा चाय वाला चम्मच के बराबर आपने लेना है। ये तमाम ही पाउडर्स इक्वल क्वांटिटी में लेने हैं। इतनी ही क्वांटिटी में मुल्तानी मट्टी पाउडर में ले रही हूँ और एक छोटा चाय वाला चम्मच यहाँ पर माल्टे के छिलकों का पाउडर और एक छोटा चाय वाला चम्मच यहाँ पर मिल्क पाउडर मैंने ऐड कर दिया है और एक छोटा चाय वाला चम्मच ही इसमें बेसन डाल लेंगे और इन सारे पाउडर्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने इसमें डाली है हल्दी, 2 से 3 चुटकी के बराबर आपने इसमें हल्दी डाल लेनी है। और इसके बाद इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल डाल लेंगे और अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा है तो आप उसको भी यूज़ कर सकती हैं। तो अगर आपको जिंक ऑक्साइड नहीं मिल रहा तो फिर आप इसमें किसी भी टैल्कम पाउडर का 1 छोटा चाय वाला चम्मच डाल सकती हैं। टैल्कम पाउडर में ऑलरेडी सफ़ेद आकाशगरी मौजूद होता है, ये भी नहीं डालना चाहती तो फिर आप इसमें वाइटनिंग का रिजल्ट लेने के लिए चावल का आटा या राइस फ्लोर भी ऐड कर सकती हैं, 1 छोटा चाय वाला चम्मच। चावल का आटा भी सन टैन को भी रिमूव करता है और तेज़ी से स्किन को ब्राइट करता है। तो अब इसमें जो सोप मैं यूज़ कर रही हूँ ये है जी मेरे पास गोट मिल्क सोप। अगर आपके पास गोट मिल्क सोप बेस मौजूद है तो वो सबसे बेस्ट है, लेकिन क्योंकि सोप बेस सबको अवेलेबल नहीं होती है तो आप सबकी आसानी के लिए यहाँ पे मैं ये वाला सोप यूज़ कर रही हूँ। गोट मिल्क सोप ही आपने लेना है, ये बहुत इजीली मिल जाता है हर जगह से और इतना महंगा भी नहीं होता है। बच्चों के लिए सोप बनाना है तो गोट मिल्क सोप बेस से बनाएं और अगर सोप बेस अवेलेबल नहीं है तो यही वाला सोप लेके आप बनाएं। ये वाइटनिंग सोप भी है तो इसके रिजल्ट्स आपको डबल होके मिलेंगे। तो सोप सारा आपने ग्रेट कर लेना है। मैं इसमें रोज़ वाटर के
4 से 5 चम्मच भर के डाल लूँगी। तो सोप को मेल्ट करते हुए भी अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप बाद में इसमें रोज़ वाटर की क्वांटिटी को मज़ीद बढ़ा सकती हैं। तो अब इसे डबल बॉयलिंग मेथड के ज़रिए हमने मेल्ट करना है। डायरेक्ट आपने इसको चूल्हे पे बिल्कुल नहीं रखना, डायरेक्ट हीट नहीं देनी है। एक पैन में पानी को गर्म करके उसके अंदर बर्तन को रख के फिर आपने सोप को मेल्ट करना है। तो ये सारा जो मिक्सचर पाउडर्स का और पोटैटो और कुकम्बर जूस का तैयार किया था वो भी इसमें शामिल कर दिया है। तो अब जो सोप बेस होती है या ग्लिसरीन सोप होता है वो बहुत ही आराम से मेल्ट हो जाता है, लेकिन इस तरह के सोप जो होते हैं ये मेल्ट होने में टाइम लेते हैं। आपने बहुत ही आराम से इसके अंदर स्पैचुला को हिलाते जाना है, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। जब इसके अंदर से सोप का सारा दाना घुल जाए और ये इस तरह से फ्लोई कंसिस्टेंसी में आ जाए तो बस आपने इसको जल्दी से निकाल के जिस भी बर्तन में आपने इसको जमाना हो उसमें आप इसको जमा सकती हैं। कोई भी डिस्पोजेबल कप्स ले लीजिए, कोई छोटी कटोरियाँ ले लीजिए, घर में डिस्पोजेबल बॉक्स होते हैं बहुत सारे, किसी भी चीज़ में आप इसे इजीली जमा सकती हैं, लेकिन आपने इसको जल्दी निकालना है। सोप बेस के साथ जो हम सोप बनाते हैं वो तो इतनी जल्दी नहीं जमता है, लेकिन ये वाले सोप बहुत तेज़ी से फिर जमने लगते हैं, इसलिए हमें ये वाला काम यहाँ पर थोड़ी स्पीड से करना पड़ेगा। और इसके बाद आप नाइफ़ के ऊपर कोकोनट ऑयल लगा के इसको फिनिशिंग दे सकती हैं, ऊपर से इसको बराबर कर सकती हैं और इसके बाद आपने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पर तकरीबन 10 से 12 घंटे के लिए। तो मैंने इसे पूरी रात के लिए छोड़ दिया था और रात भर के बाद ये अब बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हमारा बेहतरीन टैन रिमूवल सोप तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त है। ये सारी इसमें जो चीज़ें यूज़ हुई हैं ये टैनिंग को रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल चीज़ें हैं। बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ़ हैं। तो बच्चों को इसी से नहलाइए, दिन में 2 मरतबा नहलाइए, इसी से बच्चों का फेस वॉश करवाइए। इंशाल्लाह बच्चों की टैनिंग तेज़ी से रिमूव होगी। और इससे पहले मैं बच्चों के लिए टैन रिमूवल क्रीम बनाने का तरीका भी शेयर कर चुकी हूँ, वो भी बना लीजिए। इस सोप को इस्तेमाल करने के साथ साथ उस क्रीम को भी इस्तेमाल कीजिए और इंशाल्लाह बच्चों की स्किन अगर डार्क हो चुकी है तो वो बिल्कुल सही हो जाएगी, और अगर सही है तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से डार्क होने से महफूज रहेगी, क्योंकि इस सोप में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ें सन टैन से महफूज रखती हैं। बेहतरीन झाग बनाएगा और इंशाल्लाह आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। ये आप खुद भी यूज़ कर सकती हैं और बच्चों को भी यूज़ करवा सकती हैं।